चलिए आज हम एक बहुत प्यारी स्टोरी जो इंग्लिश के लेसन्स में है लेकिन हिंदी में आज हम देखेंगे चंदू एंड राजा चकोर, जो इंडियन फ्रॉक टेल्स मतलब लोक कथा अनुपमा लाल के द्वारा लिखित गई है। तो चलिए, ये 5th स्टैंडर्ड की लेसन है। यहाँ पे एक चोर देख सकते हैं, वो बहुत होशियार था और उसका नाम चंदू था और वो कभी पकड़ा नहीं गया था। तो उस चंदू को वो बड़ी ही इजीली अपना चोरी करने का काम कर जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। और तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि पास वाला जो राजा है उसके राज्य में जाके चोरी करे। उसने सुना था कि वहाँ पे कोई चोर नहीं है, तो क्यों ना वहाँ पे जाके हाथ साफ किया जाए। वही राज्य में जाऊँगा और वो राज्य था राजा चकोर का। वो राजा जो है चकोर राजा, वो बड़ा ही बहुत ही ब्रेव था, शूरवीर था। वो अपने चोरों को जेल में नहीं रखता था और रखता भी था तो उन्हें वहाँ पे काम सिखा देता था और अपने प्रोफेशन में लेके चला आता था। तो चंदू जो है, एक दिन चंदू घोड़े पे बैठ के जब जा रहा था तो राजा चकोर वहीं पे थे और वो तेलीराम जो है ये एक व्यापारी बन के उनसे मिला था। तो जब दोनों के दोनों घोड़े पे बैठे हुए थे और सेम डायरेक्शन में तेलीराम और चंदू दोनों जा रहे थे, तो दोनों की एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो गई। और चंदू ने तब बता दिया कि मैं एक बहुत ही चोर हूँ और तेलीराम जो है बहुत घबरा गया। तभी एक बर्ड जो है वो मस्त से बातें कर रहा था और वो बातें जब चंदू ने सुनी तो चंदू उसे आंसर कर रहा था। तो चंदू में वो एबिलिटी थी बर्ड्स के साथ बातें करने की, उनसे वो जो बोल रहे हैं वो समझने की। अब तेलीराम को तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही नर्वस फील हो गया था। अब क्या, अगर ये बर्ड है, ये बर्ड की बातें तुम कैसे जान सकते हो? तो चंदू ने हंस के आंसर दे दिया और बोला कि मैंने उस बर्ड को बोला कि चंदू एक चोर हो सकता है पर वो चोरी नहीं करेगा, अपने दोस्तों के यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो व्यापारी बना के आया हुआ तो तेलीराम जो है, अब उसे ये पता चल गया कि दोस्त है तो चोरी मेरे साथ नहीं हो सकती और इसीलिए उसने क्या किया, उसके साथ अपना आगे का जो जर्नी है स्टार्ट कर दी। चंदू ने बता दिया कि वो जो राजा चकोर है उसके राज्य में जाने की और वहाँ पे चोरी करने के लिए सोच रहा है। और इसीलिए तब वो पूछने लगा तेलीरामन को कि वो बात सच है क्या जो मैंने सुनी है। तो रास्ते में बातें करते करते एंडिंग में वो चकोर के राज्य में आ पहुँचे। तेलीराम जो है वो जल्दी जल्दी भाग के राजा को चंदू के बारे में सारी चीज़ें बता दिया। अब चंदू जो है ये उसे पता ही था और ये सारी चीज़ें उसे पता होने के बावजूद भी वो अपने काम के लिए सिटी में मतलब गांव में घुस गया। तो राजा चकोर ने क्या किया, एक किसान का जो है ना वो परिधान कर लिया और वो उसे पकड़ने के लिए रास्ते से रात के टाइम में जा रहे थे। अब वो जो जा रहे थे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, तब चंदू ने उसे देख लिया और ये तो राजा का कोई गार्ड होगा ऐसे सोच के उसके गले पर उसने चाकू रख दिया। और जब पूछा तब तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई हमें बता दो, तुम गार्ड तो नहीं हो? तो वो बोला नहीं, मैं गार्ड नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ और मैं चंदू नाम का जो फेमस चोर है उसके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं भी चोरी करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, इस खुशी में मैं उसके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो चंदू ने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई जिस चंदू को तुम ढूंढ रहे हो उसी को मैं ही हूँ वही, और जो किंग है ना उसकी यहाँ पे मेरे को भी चोरी करना है, चलो राज्य में चोरी करते हैं। तभी वो दोनों ने डिसाइड कर लिया और वो एक रिच मर्चेंट व्यापारी जो थे उनके यहाँ पे गए। वो खिड़की में से जब देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जो
व्यापारी था वो अपना अकाउंट चेक कर रहा था। पूरा साल भर में उसने कितने पैसे कमाए, गोल्ड सिल्वर कॉइन जो बाहर वहाँ पे बेड पे बिखरे पड़े होते, और उसमें से वो कुछ एक सिंगल पैसा जो उसके पास से खो गया था और हिसाब में लग ही नहीं रहा था, तो उसके लिए वो बड़ा सा तरस गया था। चंदू ने जब ये देखा तो बोला, नहीं नहीं, ये एक पैसे के लिए ये मर्चेंट ऐसे इतना ये कर रहा है, मैं इसके घर में चोरी करूँगा तो ये तो दुख से मर जाएगा, और ये मैं नहीं बिल्कुल चाहूँगा। तो एक काम करते, दूसरी जगह पे चले जाते। किंग को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये चंदू चोर कैसे इतना, मतलब काइंडनेस इतना कैसे। तभी नेक्स्ट मोमेंट में चंदू और राजा जो है कोर्ट है उसके आजू बाजू में वहाँ पे घूमने लगे, और उन्हें एक ज्वेलर शॉप जो है उसका दुकान वहाँ पे दिख गया। अब वहाँ पे बहुत सारे कीमती चीज़ें चुरा तो ली थी। जब जा रहे थे तभी टेबल पे रखी हुई जो नमक का जो कंटेनर था उसे धक्का लग गया और नमक नीचे गिर गया। नमक को चाट के जब चंदू ने देखा, अरे बाप रे, ये तो नमक है, अरे मैंने जिस आदमी का नमक खाया है मैं उसके घर में कभी चोरी नहीं कर सकता। ये बोल के उसने सारी चोरी की हुई चीज़ें वहीं पे रख दी। अब वह किंग को पूछने लगा, अरे भाई ऐसी कोई जगह मुझे यहाँ पे नहीं मिली कि मैं यहाँ पे चोरी कर सकूँगा। आज तो मैंने वहाँ का नमक खाया है, नमक जहाँ का मैं खाता हूँ वहाँ की मैं चोरी नहीं करता हूँ। अब राजा जो है ये तो उसके बारे में सोचने लगा कि भाई ऐसे चंदू को अपनी पैलेस में जॉब देके अच्छा सा कुछ काम किया जाए, और वो सीक्रेटली अपना जो राज दरबार था वहाँ पे उसे लेके चले गए। तो जो हॉल है वहाँ पे दो कुत्ते खड़े थे और वो कुत्ते एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं पे राजा था, वहीं पे चंदू था। चंदू तुरंत पहचान गया कि अब तक जो इंसान उसके पास में खड़ा था वो कोई गार्ड नहीं, वो कोई चोर नहीं, वो तो राजा ही है। और चंदू ने तभी बोला कि महाराज मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और राजा ने बोला, मैं तुम्हारे इस सेवा से बड़ा ही इम्प्रेस हो गया हूँ। लोग तो चोरी करके मुकर जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी लाइफ जो चोरी की तरफ है वो बंद कर दो और मेरी तरफ आ जाओ। तब चंदू बोला, हाँ महाराज, आपके बड़े उच्च विचार हैं, आपके इस विचार ने मेरा मन तो दूर कर दिया है। अभी मैं चोरी नहीं करूँगा और मैं आपका जो वर्क है आप बोलोगे वो काम मैं करने के लिए राज़ी हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी ना चली जाए। और चंदू तब से राजा के साथ रहने लगा, बड़ी ही ऑनेस्टली, बड़े फेथफुल और बड़े ही अच्छी तरीके से उसने काम किया। वो राजा का एडवाइज़र बन गया, और इस तरह ये कहानी मैंने आपको बता दी है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।